नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्लायंस। इसमें हम लोग कंप्लायंस के डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और कंप्लायंस के क्या-क्या वेरियस टेक्निक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लायंस मतलब होता है कि चेंजिंग बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है और आप उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अब अंदर ही अंदर ना चाहते हुए भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके पास ना कहने का पावर होता है लेकिन आप ना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये जो कंप्लायंस का टेक्निक है ये कहाँ-कहाँ यूज होता है? मार्केटिंग में यूज होता है, पॉलिटिक्स में यूज होता है, रिलेशनशिप में यूज होता है, डेली लाइफ में यूज यूज होता है और कंप्लायंस जो है सोशल साइकोलॉजी का एक पार्ट है। आगे है पहला टेक्निक कंप्लायंस का। पहला टेक्निक का नाम है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक जो होता है वो स्टार्ट होता है तो स्मॉल रिक्वेस्ट हो, शुरू तो होता है एक स्मॉल रिक्वेस्ट से, लेकिन बाद में है ये लार्जर रिक्वेस्ट, बिगर रिक्वेस्ट का डिमांड करता है। मतलब मान लीजिए कि कोई आपसे बोलता है बस में या फिर ट्रेन में कि भैया दीदी थोड़ा सा खिसक जाइए, हमको बैठने दीजिए, लेकिन बाद में वो आप ही के सीट पर खुद सोना चाहता है। मतलब आप एक तो आप उसको बैठने के लिए दे दिए, लेकिन बाद में वो क्या कहता है कि आप हमको सोने भी दीजिए। तो ये क्या हुआ, पहले तो वो छोटा रिक्वेस्ट किया, बाद में वो बड़ा रिक्वेस्ट किया। और ये फुट इन द डोर जो टेक्निक है वो फ्रीडमैन और फ्रेजर के रिसर्च के बेस पर बेसिस है। और ये जो वर्क करता है वो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगला टेक्निक है डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक जो होता है ये स्टार्ट होता है लार्जर रिक्वेस्ट से और बाद में इसमें क्या किया जाता है, स्मॉलर रिक्वेस्ट को ऐड किया जाता है ताकि लार्जर रिक्वेस्ट के सामने स्मॉलर रिक्वेस्ट, छोटा रिक्वेस्ट थोड़ा आसान लगे, इजी लगे, एक्सेप्टेबल लगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए 5,000 रुपया चाहिए, लेकिन आप क्या घर वालों से कितना रुपया मांगते हैं, आप 10,000 रुपया मांग लेते हैं। तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं इतने रुपया नहीं है, 7,000 में काम चला लो। तो 7,000 आपको मिल गया घर से, तो आपके पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। और ये जो टेक्निक है डोर इन द फेस, ये रॉबर्ट चियाल्डिनी के द्वारा प्रपोज किया गया था, रॉबर्ट चियाल्डिनी के द्वारा दिया गया था। और डोर इन द फेस टेक्निक जो है वो रेसिप्रोसिटी और गिल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला टेक्निक है लॉ बॉल टेक्निक। लॉ बॉल टेक्निक में क्या होता है कि पहले आपका एग्रीमेंट ले लिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर का छुपा हुआ चीज जो है बाहर आता है। मतलब अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको कोई चीज पसंद आता है, आप देखते हैं अरे वाह ओनली 99, वहां दिखता है ओनली 99 और आप उसको लेके जाते हैं बिलिंग काउंटर पे और बोलते हैं कि भैया ये 99 में हमको दे दीजिए दे दीजिए। फिर वो बोलता है कि मैम इसके अंदर ये है वो है ये टेक्निक, ये जीएसटी वो जीएसटी सी जीएसटी एस जीएसटी दिस दैट, ये सब जोड़ जोड़ के वो 99 का प्रोडक्ट जो होता है ना वो 200 का हो जाता है, 250 का हो जाता है। तो आप तो पहले ही हाँ कर चुके हैं तो बाद में वियर्ड लगता है मना करने में, तो आपको लास्टली खरीदना पड़ता है। और ये टेक्निक भी जो है रॉबर्ट चियाल्डिनी के द्वारा दिया गया था। और ये भी टेक्निक इंटरनल कमिटमेंट के बेसिस पर प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला टेक्निक है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल मतलब हुआ कि पीपल फील ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न फेवर्स और इवन स्मॉल गिफ्ट क्रिएट प्रेशर। मतलब कोई आपको कुछ देता है जो कि हमारे इंडियन फैमिली में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज है कि अगर कोई आपको टिफिन में कोई चीज देता है तो वो टिफिन आप उसको खाली नहीं लौटा सकते हैं। मान लीजिए कोई टिफिन में भले ही आपको हलवा दिया है खाने के लिए, लेकिन आप उस टिफिन को उसको खाली नहीं लौटा सकते, आपको उसमें कुछ ना कुछ भर के ही देना है टिफिन में, टिफिन आप खाली नहीं लौटा सकते। और ये जो पॉपुलराइज्ड हुआ था एक बुक से हुआ था जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। जैसे कि आपको और एक एग्जांपल से देखा जाए कि फ्री सैंपल आपको बोलता है सर ये टेस्ट करके देखिए टेस्ट करके देखिए, और टेस्ट करने के बाद आपको लगता है अरे ये तो खरीदना चाहिए ये तो खरीदना चाहिए। और ये जो है सोशल नॉर्म ऑफ फेयरनेस के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगला है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, वी कॉपी अदर्स बिहेवियर, इफ अदर्स आर डूइंग इट इट मस्ट बी राइट। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को दूसरे का व्यवहार कॉपी करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग कर रहे हैं तो ये
सही ही होगा, जो लोग करते हैं, जो मेजोरिटी जो करता है वो सही ही होता है, ऐसा हम लोग का धारणा बन जाता है। और ये जो है क्लासिकल कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट बाय सोलोमन एल्स के द्वारा ये सोशल प्रूफ का एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट दिया गया था, और ये सोशल प्रूफ का कॉन्सेप्ट दिया गया था सोशल साइकोलॉजी में। जैसे कि दिस प्रोडक्ट हैज 10,000 रिव्यूज, मतलब कोई कपड़ा है तो बोलता है कि देखिए इस पे 10,000 कस्टमर ने अपना रिव्यू दिया है, आप पढ़िए 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार, 4 स्टार से कम मिला ही नहीं है इस कपड़े को। तो आपको लगता है कि अरे 10,000 आदमी तो मूर्ख नहीं हो सकता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। और ये जो एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग और लेफ्ट आउट, यानी कि फोमो। अगला है अथॉरिटी प्रिंसिपल। अथॉरिटी प्रिंसिपल में हम लोग हमेशा अपने अथॉरिटी का बात मानते हैं, वो कभी अपने अथॉरिटी फिगर को मना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बोला है कि ये दवाई खाना है तो खाना है, ये टेस्ट करवाना है तो करवाना है। आप मना नहीं कर सकते डॉक्टर को कि ये टेस्ट महंगा है, हमारा ये जो भी हो महंगा है तो हम नहीं करवा सकते, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको कर्जा लेके भी वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बोला है। डॉक्टर क्या है? एक अथॉरिटी फिगर है, जो कि इसके स्टैनली मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में भी इस चीज को प्रूफ किया गया, अथॉरिटी प्रिंसिपल को। और ये जो है ट्रस्ट इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला है हमारा टेक्निक, वो है लाइकिंग प्रिंसिपल। लाइकिंग प्रिंसिपल में वो वी से यस टू पीपल वी लाइक, मतलब हम लोग उस आदमी को, उस व्यक्ति को कभी ना नहीं कहेंगे जिससे हम लोग पसंद करते हैं, जिसे हम लोग पसंद करते हैं, जिससे हम लोग प्यार करते हैं। तो लोग पहले आपको खुद को पसंद करवाते हैं, बाद में वो आपसे रिक्वेस्ट करके अपना काम निकलवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडली सेल्स पर्सन हायर चांसेस ऑफ परचेज। अगर आपका कोई जानकार कुछ बेच रहा है, कोई दुकान खोला है, तो आप उससे ही सामान खरीदना पसंद करेंगे, ना कि उससे जिसे आप नहीं जानते हैं। और ये जो है इमोशनल कनेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगला है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। स्कैरसिटी प्रिंसिपल में जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें डेडलाइन दिया जाता है कि 2 ही प्रोडक्ट बचे हुए हैं, ऑफर आज ही खत्म होने वाला है, 99 hours left, 9 hours left, then 90 minutes left, then 9 minutes left, then 9 सेकेंड लेफ्ट। इसी तरह आप लोग को एक ऐसे काउंटडाउन शुरू कर दिया जाता है। अब नहीं तो फिर ये प्रोडक्ट आपके हाथ से गया तो आप क्या करते हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, बस तुरंत जाके वो चीज खरीद लेते हैं, वो चीज कर देते हैं। और ये भी जो है वो फोमो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। और स्कैरसिटी प्रिंसिपल जो है वो रॉबर्ट चियाल्डिनी के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। अगला है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब इन सभी टेक्निक से आप खुद को कैसे बचाएं। पहला कि कुछ भी कहने से पहले, किसी भी बात पे एग्री करने से पहले थोड़ा रुके, थोड़ा पॉज ले, और खुद से ये पूछे कि क्या मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्या मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। और हमेशा समय ले, अपने किसी भी डिसीजन लेने से पहले खुद के थॉट को इवेल्युएट करें, अपने थिंकिंग के बारे में थिंकिंग कीजिए, अपने सोच के बारे में सोचिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या वो सही है, वो मेरे लिए सही रहेगा। और हमेशा ना कहने के लिए कंफर्टेबल फील किया कीजिए। ना कहना कोई बुरी बात नहीं है, आप ना कह सकते हैं जहां ना कहने का जरूरत हो। और लास्टली, जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल डिफरेंस होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।